नमस्कार, मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। देखिए, बिहार में जो है अभी सियासी हालत काफ़ी ख़राब है और एक बवाल मचा हुआ है नीट छात्रा को लेकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल की, जहाँ को लेके जो है काफ़ी बवाल मचा हुआ है इस पूरे बिहार में और हर तरफ जो है इसको लेके जिज्ञासा जगी हुई है कि आखिर क्या मामला है। आपको हम बता दें कि ये एक रेप और हत्या का मामला है, जिसमें इस इतिहास में यदि हम जाएंगे तो बिहार के मामलों में इतिहास में भी, चाहे वो चंपा विश्वास की हम बात करें, चाहे वो हम बॉबी हत्याकांड की बात करें, मुजफ्फरपुर सेल्फ हेल्टर की बात करें, चाहे हम शिल्पी जैन की बात करें, हर मामलों में कहीं ना कहीं लिपापोती का ही काम किया गया है। और इसका जीता जागता सबूत इस बार भी देखने को मिल रहा है, जब नीट छात्रा जो जहानाबाद की है और तैयारी करने के लिए जब यहाँ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी, तो उसकी अचानक ही मौत हो जाती है, जिसको लेके जो है परिजन जो है लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं। डीजीपी से मिले हैं, सम्राट चौधरी से मिले हैं, खुद विजय सिन्हा जी उनके घर पे जाके आश्वासन दिया है कि बुलडोजर चला देंगे या फिर हम पताल से ढूंढ के लाएंगे, पर जस के तस मामला है। अंत में छीछा लेदर के बाद जो है सीबीआई की एंट्री होती है और अब बिहार में फिर से वो पुराने इतिहास में भी अब आगे तो वो सारे खबर में भी, वो सारे मामलों में भी जो है सीबीआई को ही एंट्री दी गई थी और यहाँ भी अब सीबीआई की एंट्री की बात चल रही है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं संजय वर्मा जी, जो कि बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी पॉलिटिकल क्षेत्रों में मतलब जिज्ञासा रखते हैं। उनकी खबरें काफ़ी प्राथमिकता से लोगों तक जाती है और कटाच के मामलों में काफ़ी तीखा कटाच इनका होता है, जिसमें कि सरकार के शरीर में जलन भी उत्पन्न होती है। तो चलिए हम इसको बात करते हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर, पूरे मामले को लेकर समझते हैं कि आखिर शुरुआती दौर से आपको क्या लगता है और क्या नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, और अंत इस मामले को लेकर क्या होगा। क्योंकि जिस तरह से उनकी मां का रुदन, भाई का आरोप प्रत्यारोप दिखा है, कहीं ना कहीं जो है फिर से मामला जो है लिपापोती की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। नेशन 24 में सर आने के लिए बहुत थैंक यू नीरज, थैंक यू सर। पहला सवाल है सर कि ये पूरा प्रकरण फिर से आप किस नज़र से को देखते हैं, नीट छात्रा वाले मामले को? देखिए, देखने का सवाल नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और बहुत ही हृदय विदारक कि एक बेटी के साथ इतना जघन्य घटना हो गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई और उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए थी, इस पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जानी चाहिए थी। लेकिन फ्रॉम डे अगर आप गौर करें तो ये घटना 5 तारीख को हुई जी। और उसके बाद घटना के बाद एक प्रकार से यह मामला रफा दफा हो गया था जी। लेकिन लोगों के प्रयास से ये रफा दफा हो रहे मामले को जीवित कर दिया गया। अब इसमें जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है जी। उस लड़की के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्यों उनकी मौत हुई, इनकी जांच रिपोर्ट आने से पहले पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह कह दिया यह सामान्य घटना है और लड़की ने सुसाइड की। ठीक इसी तरह की बात वो जो एएसपी हैं अनुभव कुमार, उन्होंने भी कहा और जो संबंधित थाना है जिसके थाना अध्यक्ष फिलहाल सस्पेंड हो गए, रोशनी कुमारी, उन्होंने भी यह बात कही। मतलब का पुलिस का कार्य प्रणाली समझ में नहीं आता है। आप किस बेसिस पर इसको सामान्य घटना मानकर यूं ही जाने देना चाह रहे थे? तो फ्रॉम स्टार्टिंग डे से ही इसकी शुरुआत हो गई थी लिपापोती की। घटना के बाद जब लोग जागरूक हुए, लोग आंदोलित हुए और लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, इस बीच
जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सीनियर एसपी और एएसपी और थाना अध्यक्ष के दावे को गलत नहीं, बिल्कुल गलत साबित कर दिया। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्लियर कर दिया गया कि उसके साथ सामूहिक रेप हुई है और उसको गलत तरीके से दवा देकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद भी जिसको गलथेतरी कहते हैं, पुलिस गलथेतरी करती रही। आखिर वो जांच से पहले इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गई कि लड़की की जो है सामान्य मौत हुई, उसके साथ कुछ नहीं हुआ? तो पुलिस ने अपनी थ्योरी पलट रख दी थी, लेकिन उनकी थ्योरी पलट गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। और फिर 26 तारीख को एसआईटी गठित कर दिया गया। एसआईटी नहीं, जैसे लगता है वो भगवान था। गृह मंत्री, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और भाजपा के तमाम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने एसआईटी गठित कर दिया, अब वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। उनको इतना भरोसा था अपनी एसआईटी पर। और एसआईटी ने क्या किया? एसआईटी ने जांच के नाम पर जो पीड़िता थी, जिसका नाम लेना उचित नहीं है, उस पीड़िता के परिजनों को ही प्रताड़ित किया। जहानाबाद में उनकी मां, उनके पिता, उनके मामाओं, यहां तक कि दूर दराज के जो है संबंधी, उनका सैंपल लिया गया कारण। अब बताइए, सैंपल लेने के पीछे का कोई सरकार पुलिस तर्क दे सकती है? क्या मामाओं ने उसके साथ जो कुछ भी किया, या उनके पिता ने किया, या उनके भाई ने किया? पुलिस इस हद तक इस निजता के तरह गिरी जिसका कोई वर्णन नहीं, हिसाब नहीं। और पुलिस ने क्या किया? थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन आप जानते हैं कोई जो है पनिशमेंट नहीं होता है। अगर करना ही था तो आप डिस्चार्ज करते। इस बीच एफएसएल का रिपोर्ट आ गया, उसमें स्पष्ट कह दिया गया कि लड़की के अंडरगारमेंट में मानव शुक्राणु पाया गया। जब मानव शुक्राणु पाया गया तो मानव शुक्राणु किसके थे, अब इस पर फोकस करना चाहिए था। लेकिन पुलिस का जो रवैया रहा, जो शुरू से रहा, वो ढीला ढाला रहा, नकारात्मक रहा और बिल्कुल असंवेदनशील रहा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बिहार पुलिस इस कांड का उद्भेदन के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। बल्कि ये जरूर लगा कि जो इसमें इन्वॉल्व है, शामिल है, रसूखदार नेता, जो एक कहा जाता है मंत्री, उनके परिवार, इन लोगों तक तो पुलिस पहुंची नहीं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल, वहां से उसका सीसीटीवी का फुटेज जो है गायब हो गया। शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन, वो पहले से जेल गया। उसकी संचालिका नीलिमा अग्रवाल, उसके वार्डन, उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? इस बीच उसकी जो प्रारंभिक जांच करने वाले डॉक्टर सहजानंद, वो भी संदेह के घेरे में है। प्रभात हॉस्पिटल भी आ गया। प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश, जिन्होंने यह, उनको अधिकार नहीं था कि कोई लड़की का इलाज हुआ आपके यहाँ तो आप उसके बारे में कोई सर्टिफिकेट जारी कर दे। उन्होंने एक सर्टिफिकेट जारी किया और बताया कि इस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, सामान्य घटना है। तो आप यह बताइए डॉक्टर सहजानंद जी से पहले कि अगर उनके पास संभल नहीं रहा था पेशेंट,
तो पटना के अंदर IGMS, PMCH, एम्स, कई ऐसे मेदांता, कई ऐसे हॉस्पिटल थे जिन हॉस्पिटलों में उन्होंने क्यों नहीं रेफर किया? आखिर डॉक्टर प्रभात हॉस्पिटल में ही क्यों किया इलाज? और डॉक्टर सतीश जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया, वो सर्टिफिकेट किस आधार पर दिया? उन्होंने तो गणतंत्र दिवस को बड़ा ऊंचा आवाज में यहाँ तक कह दिया, उन्होंने कहा गाड़ देंगे यदि पोल खोल हुआ। तो जो डॉक्टर सतीश हैं उनको ये कहां से वोल्टेज मिल रहा है? आखिर कौन उनको हिम्मत दे रहा है? कौन इतनी ताकत दे रहा है? कौन उनको संरक्षित कर रहा है कि डॉक्टर सतीश को पुलिस जो है उनको जो है विरोधियों को सबक सिखाने के लिए छोड़ रखा है? ये जो प्रकरण है इस तरह से। और फिर हद तो तब हो गई जब आपने देखा कि रात्रि में उनके एक मामा को SSP ने बुलाया, तो बाकी परिवार वालों को DGP ने बुलाया, और DGP से मिलने के बाद जो परिजनों ने कहा, बाहर आके जो उन्होंने बयान दिया, वो सबसे बड़ा कलंक जो है बिहार पुलिस पर लगा है। विनय कुमार जी ने उनके पीड़ितों के अनुसार कहा कि कोई घटना नहीं हुई है, सामान्य घटना है, आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। विनय कुमार जी, जो पुलिस कहे वही सही है, और FSL की रिपोर्ट झूठा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट झूठा, हर जांच झूठा। और इस बीच न्याय मांगने वाली जो पीड़िता की जो आश्रित है, उनको बताया गया कि CBI को जांच दे दी गई है। इससे पहले CBI से पहले एक सवाल कि आखिर ऐसा क्यों बिहार पुलिस कर रही है कि अब मानने को ही तैयार नहीं है कि इनके साथ कुछ घटना घटी, रेप हुआ या FSL जो रिपोर्ट है वो सही है? ये मानने आखिर क्यों बार बार उनको परिवार को बुला के क्यों बार बार लगातार इस बात को मनवाने के लिए तुले हुए हैं कि नहीं वो उसने सुसाइड किया है, कि उसके साथ जो घटना बातें आ रही है वो नहीं हुई है? ये क्यों? ये कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, DGP सर भी ये बातें कह रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि उन्हें नहीं इस बात को रखना चाहिए, पर वो भी ये बात को कह रहे हैं। देखिए, बिहार पुलिस नकारा और निकम्मा साबित हुई है इस पूरे प्रकरण में। जिसको कभी कहा जाता था कि बिहार की बहादुर पुलिस है, बिहार की कर्मठ पुलिस है, बिहार की पुलिस सक्षम पुलिस है, गृह मंत्री सम्राट चौधरी लगातार कहते रहे SIT का गठन कर दिया है, पाताल से भी खोज करके लाएंगे, उसको जो है अपराधी को लाएंगे। मुझको हंसी आती है, तो जब पाताल से आप लाएंगे, आपकी पुलिस SIT काम कर रही, उसके बाद और भी देखिए कड़ी दर कड़ी CID भी आई, CID ने जांच किया, CID ने जो जांच किया उसमें 59 पॉइंट्स पर SIT से गंभीर सवाल दागा, जिसका कोई जवाब SIT ने नहीं दिया। अब समझ सकते हैं कि SIT जो है जांच के नाम पर क्या कर रही थी। वो जांच मुकम्मल कैसे हो सकती है? लूटने वाला भी वही है, लूटाने वाला भी वही। अरे भाई, कार्तिकेय शर्मा उसमें शामिल है SIT में, अनुभव कुमार जो ASP है वो भी शामिल है, और उसके पीछे रोशनी कुमारी मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उसका परिक्रमा करती रही। तो SIT में शामिल लोगों ने जब पहले ही बता दिया था यह सामान्य घटना है, तो SIT में रह करके वो क्या उनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं आप? इसलिए कुल मिलाकर यह लीपा पोती हो रही थी और आय बास किया जा रहा था, कुछ नहीं किया जा रहा था, आय बास किया जा रहा था कि हम काम कर रहे हैं। और यदि काम कर रहे हैं तो जहां तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार को अपनी पुलिस पर बहुत भरोसा रहा है। उन्होंने कभी भी बिहार के अंदर के किसी भी मामले को CBI के पक्ष में देने के खिलाफ रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा क्या हो गया? न परिजन मांग रहा है CBI का मतलब जांच, और न आंदोलनकारी CBI की जांच मांग कर रहा है, वो तो न्याय की बात कर रहा है। अगर परिजन की बात करें तो DGP ने तो यहाँ तक कह दिया
कि ज्यादा करोगी तो मामला जो है सीबीआई को दे देंगे और 2 सालों तक लटक के झूलते रहना। मतलब कहने का तात्पर्य कि न्याय नहीं मिलेगा 2 साल तक। हाँ, या नहीं मिलेगा। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया ना। और उनका जो लहजा था, सीबीआई का जो तौर तरीका है, एक बात बताइए कि 5 तारीख को घटना घटी, आज 1 महीने हो गए, 26 दिन हो गए, 1 महीने 26 दिन हो गए। सीबीआई ने जो है जांच का अपना जो है तो निर्णय ले लिया, इनके रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। अब यह बताइए कि सीबीआई जब काम शुरू करेगी तब तक साक्ष्य कहाँ बचे? साक्ष्य जो है, आप पहले ही सुने हैं कि जो अंडरगारमेंट था, जो जिस बेडशीट पर बच्ची लेटी हुई थी, उसको डिटर्जेंट से धो दिया गया। तो जब धो देंगे तो क्या बचेगा उसके पास? आप सीसीटीवी फुटेज को करप्ट कर देंगे, कहां से क्या मिलेगा? तो ले देकर मेरा मानना है कि इसमें बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं और उनको बचाने के लिए ही यह मामला एक प्रकार से सीबीआई को देकर खटाई में डाल दिया गया। और इस तरह से एक बच्ची के साथ जो कुकर्म हुआ, जो उसकी मौत हुई, उसको जो है सो न्याय की जगह उसको घोर अन्याय का शिकार बनाया गया। और वो लड़की जहां भी होगी उसकी रूह जो है चीख चीख कर बिहार पुलिस और बिहार की सरकार को न्याय के लिए कोसती रहेगी। कहते हैं कि सुशासन की सरकार आने के बाद इस तरह के कोई भी न्याय में कभी भी दिक्कत नहीं आई है, हमेशा से जजमेंट सही रहा है। 90 के दशक में शिल्पा जो है, आपके पता ही होगा, शिल्पी हत्याकांड और बॉबी हत्याकांड, फिर आपको चंपा बिस्वास जो IAS की पत्नी थी, जिनके साथ क्या घटना यहाँ घटी। क्या ये दौर फिर से उसी तरह का दिख रहा है? क्या लगता है कि सीबीआई फिर वो लिपापोती करके, क्योंकि न्याय अब सीबीआई के पास है, न्याय देगी कि नहीं देगी? पुराने इतिहास को देखते हुए क्या लगता है कि जजमेंट आ पाएगा? देखिए, जो पिछली सरकार थी जिसको ये लोग जंगल राज कहते, वो जंगल राज में भी आज के सुशासन के राज से कहीं बेहतर व्यवस्था थी, पुलिसिंग की व्यवस्था थी। यहाँ जो है बैठते के साथ पताल से खोज निकालेंगे अपराधी को, अपराधियों को जमींदोज कर देंगे, अपराधियों को भागना पड़ेगा, बस ये डायलॉग्स है। बुलडोजर चलाएंगे। आज तो कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन में कह दिया कि बुलडोजर का तेल खत्म। अरे भैया, तो तेल खत्म हो गया तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? उसके संचालिका पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? उसके वार्डन पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? ये जो सतीश जो दूसरे को गाड़ने की बात कर रहा है, उस पर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? ये जो IMA के नेता बनते हैं सजानंद जी, उन पर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? आपने तो जो DNA टेस्ट के नाम पर ब्लड सैंपल लिया, वो साइकिल चोर, सिनेमा ब्लैकियर, टेम्पो चालक, इन लोगों का ले लिया। तो क्या इन्हीं लोगों ने इस काम को अंजाम दिया? पुलिस ने तो अपने आप को बहुत बड़ा मखौल का विषय बना लिया। तो मान के चलें कि जिस तरह 90 के दशक में इस सब मामलों में मतलब लिपापोती की गई और रसूख लोगों को छोड़ दिया गया, क्लीन चिट मिल चुका, यहाँ भी वही नजर आएगा? बिल्कुल वही दोहराया ही जाएगा। आपकी पुलिस, जिस पर पूरे बिहार के लोगों की रक्षा का जो है जिम्मेवारी है, जो यहाँ के चीजों को समझती है, जो जांच कर रही थी, हम कहते हैं कि अगर सब कुछ हो गया तो SIT ने क्या जांच किया और क्या पाया, इसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है बिहार की पुलिस? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। उसको सार्वजनिक करे, किन लोगों का नाम आया। और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ रोशनी कुमारी बलि का बकरा बना दिया गया, छोटी मछली को आपने जो है दबोच लिया और इतना मतलब 100 दिन चले 2.5 कोस। ये हाल है बिहार की पुलिस का। आप गरीब निहत्थों पर जो लाठियां बरसाते हैं, जो छात्र आंदोलन करते हैं उनको पीटते हैं, जो प्रदर्शनकारी करते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, उन पर तो बड़ा जोर आजमाते हैं। लेकिन जब आपके साख पर बट्टा लगता दिख रहा है, तो फिर आपकी जो मर्दानगी है
वो मर्दानगी को आखिर हुआ क्या है? क्या लगता है कि किस टाइप के मतलब बड़े लोग का इसमें आपको आपके समझ से किस ढंग के बड़े लोग जो हैं जो इसमें फंसते नजर आ रहे हैं कि यदि पूरे मामले सामने आ जाएंगे तो कई लोग के नाम ऐसे चर्चित चेहरे नाम या ऐसे नाम आ जाएंगे जो शायद नहीं आना चाहिए? देखिए, जो मेरी जानकारी है वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मालिक है मनीष रंजन, वो एक मामूली आदमी था जो 15,000 रुपये महीने पे काम करता था। आज उसके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कहां से आई, कैसे आई? यह चर्चा आम है कि लड़कियों के उम्र के हिसाब से हॉस्टल की लड़कियों को यहाँ वहां भेज करके 30,000, 40,000, 50,000 इस तरह का जो है कमाई मनीष रंजन किया करता था। मनीष रंजन का जो हॉस्टल है, हॉस्टल के चौथे तल्ले पर उसने अपना ऐशगाह बनाया हुआ था, जहां बड़े बड़े लोग आते थे और वहां जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी, डिफेंडर और ये तवेरा क्या कहिए, वहां मर्सिडीज भी आती थी। तो आप एक पत्रकार हैं, खुद समझिए कि कौन लोग आते होंगे, मर्सिडीज पर कौन चढ़ते हैं, ये टोयोटा पर कौन चढ़ते हैं। तो समझ लीजिए, क्या मेरा इशारा समझिए, ये लड़की का मामला है। इस तरह से एक लड़की की बेदर्दी से रेप करके एक प्रकार से हत्या कर दिया जाता है और आंदोलन के बाद भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो सामान्यतः इस तरह के, हालांकि पटना के घटना के बाद पूरे बिहार के अंदर ठीक नीक छात्रा की तरह कई जगहों पर ऐसे ऐसे कांड हुए हैं आम तौर पर, लेकिन किसी भी घटना में पुलिस ने बहुत गंभीरता से, तत्परता से रेपिस्ट को, बच्चियों के साथ रेप का घटना, उसके बाद 1 दर्जन घटनाएं हुई है, लेकिन उन घटनाओं का क्या है? न किसी को बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं। तो ये क्या है? आप किसको बचा रहे हैं? होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जवाब दे। मुंह से कहने से तो होगा नहीं। अगर उसमें इन्वॉल्व है लोग तो उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? पाताल से क्यों नहीं खोज रहे हैं? वो पाताल में नहीं है, इसी धरती पे है, और इस धरती पर है तो उनको खोज निकालिए, और नहीं तो चुल्लू और पानी में डूब मरिए। चलिए, तो अभी हमारे साथ संजय वर्मा जी जो वरिष्ठ पत्रकार है बिहार के, जुड़े हुए थे और उन्होंने नीट मामले को शुरू से ही नज़र बनाए हुए थे और लगातार उस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देते आ रहे थे। आज हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने हमें बताया कि आखिर पुलिस शुरू समय से किस तरह से पुलिस जो है मतलब शिक्षा लेदर हुई है पुलिस की, और किस तरह से पुलिस जो है नकारा साबित हुई है, और क्यों इस मामले में रसूखदार लोग के शामिल होने के कारण या आखिर किस तरह से जो है जांच प्रक्रिया में भी जो मतलब दिक्कत हुई है, और कहीं ना कहीं सीबीआई को देने के बाद अब आगे क्या होगा इस पर भी इन्होंने फोकस किया है। क्योंकि आपको इतिहास में पता होगा कि कई ऐसे कांड हुए हैं जिसका आज तक जो है मतलब पूरी तरह से रिपोर्ट सामने नहीं आया है। चलिए, आइए इस पर अभी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और लगातार इस पर फोकस रखेंगे। धीरे धीरे कई परत दर परत सामने बातें खुल रही हैं। आज सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और उसे हर चैनल के माध्यम से दिखाया भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है अब धीरे धीरे परत खुल रही है। मुझे लगता है यदि सही निर्णय के साथ, सही जजमेंट के साथ यदि सीबीआई यदि जांच करती है तो कहीं ना कहीं इस मामले का पर्दाफाश होगा और वैसे कई लोग के नाम सामने आ जाएंगे जो इसमें संदिग्ध हैं। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।